नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। यदि केंद्र की राजनीति में जोशी को लेकर बवाल मचा हुआ है तो यकीन कीजिए कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने को लेकर भीतर खाने में बेहद ही बवाल मचा हुआ है। हालांकि निगम मंडलों की नियुक्ति में डॉक्टर रमन सिंह ने काफी हद तक अपनी चला ली। यानी जिन 200 लोगों के चलते डॉक्टर रमन सिंह की सत्ता चले जाने की चर्चा रही है, उनमें से कई लोग निगम मंडलों में नियुक्ति पाने में सफल हो गए हैं। उन्हें लाल बत्ती मिल गई है, या जो चर्चा के अनुसार एक बार फिर वे मलाईदार पदों पर आसीन हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बड़े नेता माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल के खेमे से किसे निगम मंडल मिला, बेहद नाराज है उनके समर्थक। लेकिन जिस तरीके से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और प्रदेश की राजनीति से किनारे करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद लगातार बृजमोहन समर्थकों में पार्टी के इस रवैये को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। और इतना ही नहीं, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे योगेश अग्रवाल, जो उनके लघु भ्राता हैं, उन्हें भी राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी सत्ता ने किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल को चौतरफा घेर रखा है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल भी समय समय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर या बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में उतरकर सत्ता को परेशान करने की कोशिश तो की है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की भाजपा की राजनीति में खेल चल रहा है, उससे एक सवाल और उठने लगा है कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में विलंब क्यों हो रहा है। क्या बड़े नेताओं को इस बार फिर से किनारे कर दिए जाएंगे? दावेदारों की फेहरिस्त में जो बड़े नेता है उसमें लता उसेंडी है, अमर अग्रवाल है, राजेश मूणत है, विक्रम उसेंडी है, अजय चंद्राकर है, धर्मलाल कौशिक है। फेहरिस्त है वरिष्ठों की। एक अनार 100 विमान, यानी मंत्री केवल 3 बनाए जाने हैं, क्योंकि हरियाणा ने 14 मंत्री के द्वार खोल दिए हैं और विष्णुदेव साय ने राजधानी के एक सबसे प्रतिष्ठित अखबार में अतिथि संपादक बनकर इस बात को कह चुके हैं कि 14 मंत्री होंगे। ऐसे में मंत्री 3 बनने हैं। वे मंत्री तीनों में से क्या कोई पुराने होंगे जो रमन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे थे? भीतर खाने से जो खबर है, कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में, इस पूरे कॉकस में न केवल सुपर सीएम के नाम से मशहूर मंत्री शामिल है, बल्कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं चाहते कि अनुभवी लोग मंत्री बने, और पेच यही फंसा हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में अब इन वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर ताला लगने वाला है? नाम आप किसी का भी ले ले, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर। हालांकि जो संभावित सूचियां छप रही हैं उसमें अमर अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है, राजेश मूणत का भी नाम है। लेकिन जो पार्टी के भीतर खाने से जो खबर बाहर निकल रही है और हमारे सूत्र और हमारी टीम जो बता रही है, उसके मुताबिक इस बार जो वरिष्ठ लोग जीत कर आ गए हैं, अगली बार उनको टिकट के भी लाले पड़ेंगे। बड़े पद देने की बात तो छोड़ दीजिए, हालांकि बहुत सारे लोगों को जो खाली बचे हैं अभी निगम मंडल के अध्यक्ष, उसे लेकर भी किसी को ऑफर दिया गया है। तो कई लोग मंत्री पद नहीं मिलने की स्थिति में निगम मंडल भी संभालने को तैयार हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सत्ता के साथ जो काकस काम कर रहा है
अधिकारियों का, नेताओं का, मंत्रियों का, वो सब इस कदर घेराबंदी कर दी है कि वरिष्ठों को मंत्री पद विस्तार में जगह मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह ने जरूर निगम मंडल की नियुक्ति में अपनी चला ली है, लेकिन क्या वे मंत्रिमंडल विस्तार में अपने चहेते राजेश मूणत को मंत्री पद दिलवा पाएंगे? कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी के भीतर खेल चल रहा है, उसके बाद अब ये तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल में 3 में से एक आध स्थान में ही भले ही पुराने मंत्रियों को जगह मिल जाए तो बड़ी बात होगी। धन्यवाद।